बड़े गजब की एक ही बात, मामा भांजे का एक ही बाप। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, मैं एक सूचना दे दूं आपको। मेरा पूर्व में चैनल चलता था भक्ति ज्ञान सागर, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो यूट्यूब से हटा दिया है। इसलिए अब आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर पहेली, बड़े गजब की एक ही बात, मामा भांजे का एक ही बाप। प्रसंग उस समय का है जब धरती की रचना हो रही थी। धरती की रचना के समय सबसे पहले अंधकार ही अंधकार था। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। केवल भगवान विष्णु, वो परम पिता परमेश्वर, उस शेष शैया पर लेटे हुए थे। श्रोताओं, उस नारायण भगवान के नाभि में से एक कमल पैदा हुआ। कमल में एक स्वर्ण अंड था और उस स्वर्ण अंड में से ब्रह्मा जी निकले। श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने मुख से एक बहुत ही सुंदर आकृति की रचना की। एक ऐसी सुंदर रचना, एक इतनी सुंदर औरत की रचना की जो कि हम ये कह दें कि उस जैसी कोई नहीं थी। लेकिन श्रोताओं, वह रचना और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती थी। ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुई थी। श्रोताओं, ज्यादा सुंदर होने के कारण ऋषि ने, जो ब्रह्म ऋषि थे ब्रह्मा जी, उनकी नजर डोल गई। इधर ब्रह्मा जी ने मुख से ही और कई ऋषियों को पैदा किया। एक अंगिरस नामक ऋषि था, उस अंगिरस नामक ऋषि को भी मुख से ही पैदा किया था। श्रोताओं, ब्रह्मा जी की नजर डोल गई सरस्वती पर अधिक सुंदर होने के कारण। आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। अब एक सिर की नजर सरस्वती पर ही थी। बेचारी उस सिर की नजर से बचना चाहती थी, लेकिन कहाँ छुपे। कभी वो बादलों में छिप जाती तो ब्रह्मा जी का एक सिर ऊपर होकर के उसको बादलों में भी देख लेता। सरस्वती बहुत जगह छिपी, लेकिन कुछ ना कर सकी। अब क्या था, ब्रह्मा जी पीछे पीछे और सरस्वती आगे आगे भाग रही थी। अब ये दृश्य सभी देवता और भगवान शिव शंकर विष्णु आदि देख रहे थे। तो श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने आखिरकार सरस्वती से शादी कर ही ली। जबरदस्ती से शादी कर ली। उनकी बिटिया थी सरस्वती, उसके साथ शादी कर ली। जब ये कृत्य भगवान शिव शंकर ने देखा तो भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के उस सिर को काट दिया जो गंदा था। श्रोताओं, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आया, लेकिन तब तक भगवान विष्णु आ गए और ये गुस्सा शांत कर लिया गया। और ब्रह्मा जी ने
सरस्वती से संबंध स्थापित कर लिए। उनके एक पुत्र पैदा हुआ, स्वयंभू मनु। श्रोताओं, जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था स्वयंभू मनु। बस श्रोताओं, ये पहेली यहीं लगती है। बड़े गजब की एक ही बात, मामा भांजे का एक ही बाप। तो श्रोताओं, मामा कौन था? मामा अंगिरस नामक ऋषि थे, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, और सरस्वती भी ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुई, इसलिए दोनों भाई बहन हुए। इधर जो सरस्वती और ब्रह्मा जी थे, उनकी संतान स्वयंभू मनु था। तो स्वयंभू मनु जो था वो अंगिरस नामक ऋषि का भांजा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि सरस्वती और अंगिरस ऋषि थे, वो आपस में भाई बहन हुए, और सरस्वती का पुत्र था, यानी अंगिरस ऋषि की बहन सरस्वती का पुत्र था स्वयंभू मनु। तो दोनों में मामा भांजे का रिश्ता हुआ, लेकिन मामा भांजे का एक ही बाप। अब मामा अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि के बाप कौन हुए? ब्रह्मा जी। इधर भांजा, भांजा कौन? भांजा हुआ आपका स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु के पिता कौन? ब्रह्मा जी। इसलिए मामा भांजे का एक ही बाप हुआ। और यदि हम यहाँ तक यूं कह दें, माँ बेटा और मामा तीनों का अगर एक बाप भी कहना चाहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि तीनों के बाप ब्रह्मा जी ही थे। श्रोताओं, ये कथा हमें शिव पुराण में उपलब्ध हो जाती है। आप आसानी से शिव पुराण में इस कथा को पढ़ सकते हैं। और श्रोताओं, प्रसंग आपको जो मिलेगा वह प्रसंग रहेगा सिर ब्रह्मा जी का सिर काटने वाला। तो वहाँ ये कथा आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं नया चैनल हमारा भक्ति ज्ञान सागर आज तक। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।